नमस्कार, जय श्री कृष्णा। आज मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रही हूँ कि यदि आपकी जन्म पत्री में केतु की महादशा चल रही है, केतु आपके जीवन में दशा काल में आया है, तो वह किस तरह से आपको फल प्रदान करेगा, इस विषय की जानकारी इस वीडियो में हम आपको प्रदान करेंगे। तो सबसे पहले आप अपने वीडियो में देख लें कि आपका केतु कहाँ पर बैठा है, क्योंकि सारा जो फल है वह हमें बैठे हुए केतु के ही विषय की जानकारी देगा। और आपके लिए भी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वही स्थान होता है जहाँ पर केतु हमें बैठा रहता है, या कोई भी प्लैनेट जहाँ पर बैठा है उसी का फल वह प्रदान करता है अपनी दशा, महादशा और अंतरदशा के दौरान। तो इस पूरे वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि केतु कहाँ पर बैठकर शुभ फल प्रदान कर रहा है, कहाँ पर बैठकर अशुभ फल प्रदान कर रहा है और उसके क्या उपाय हैं, है ना। तो केतु, सबसे पहले आपको ये बता दूं कि आपका कोई भी लग्न है, आपकी कोई भी राशि है, लेकिन अगर आपकी केतु की महादशा चल रही है तो आपको क्या फल देने वाला है केतु, इसकी जानकारी आपको जब तक आप मेरे पूरे अंत तक इस वीडियो को नहीं देखेंगे आप बिल्कुल से समझ नहीं पाएंगे। तो आप अपनी जन्मपत्री को खोल लें और हमारे इस वीडियो को देखें, तो आपको पूरा एग्जैक्ट समझ में आ जाएगा कि केतु कहाँ पर बैठकर क्या फल हमें प्रदान करेगा। बाकी तो बहुत सारे कारण होते हैं, कहीं दृष्टि, युति, इन सब का संबंध होता है ग्रहों से, लेकिन सीधा सीधा सा एक फंडा है कि जब महादशा में केतु चलेगा और केतु की जो महादशा है वह 7 वर्ष की होती है, तो वह हमें क्या फल प्रदान करेगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि केतु का अपना कोई भी ग्रह और अपनी कोई भी राशि नहीं होती है, ठीक है। तो ग्रह यानी केतु तो खुद ही ग्रह है, लेकिन उसकी कोई अपनी राशि नहीं होती है। जैसे शनि की कुंभ और मकर होती है, चंद्रमा की कर्क राशि होती है, लेकिन केतु की कोई अपनी राशि नहीं होती है। केतु सदैव वक्री होता है और उल्टी गति से आपकी जन्मपत्री में चलता है, ठीक है। लेकिन केतु जो है वह धनु राशि में 15 डिग्री का उच्च का हो जाता है और मिथुन राशि में 15 डिग्री का नीच का हो जाता है। लेकिन मीन राशि में जब वह 15 डिग्री का होता है तो वह मूल त्रिकोण राशि उसकी मानी जाती है और 7 वर्ष केतु की महादशा होती है। केतु सिर्फ क्या है, धड़ है, केतु के पास सर नहीं है ना, उसका शरीर है। अब आप सोच सकते हैं कि जिसके पास दिमाग नहीं है वो क्या काम करेगा, जहाँ बैठेगा, जिसके साथ बैठेगा वैसे ही फल वह आपको प्रदान करेगा। जिससे संबंध बनाएगा और जिससे दृष्टिवत होगा वह उसी तरह का संबंध आपको बनाएगा। लेकिन अगर आपकी जन्मपत्री में केतु की महादशा चल रही है तो सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है जो आपको देखना है, तो चलिए मैं आपको बताऊंगी कि कैसे केतु को डिफाइन करते हैं ना। महादशा के दौरान उसके फल को हम जानने की कोशिश करते हैं। तो केतु जो है, अब मैं आपको बताऊंगी कि केतु किस स्थिति में आपके जन्म पत्री में विद्यमान है तो वह आपको कैसा बेनिफिट प्रदान करेगा। तो सबसे पहले आप ये जान लें कि जब केतु आपके जन्म पत्री में केंद्र यानी 1, 4, 7, 10 भाव में है, लाभ भाव यानी एकादश भाव में है, आपके त्रिकोण भाव यानी प्रथम, नवम और पंचम भाव में केतु विद्यमान है, शुभ ग्रहों से दृष्ट है, शुभ ग्रह यानी शुक्र, गुरु, शुभ चंद्रमा और शुभ बुध से यदि केतु दृष्ट है तो वह आपको लाभ प्रदान करेगा। चाहे आप शिक्षा के क्षेत्र में हैं, आप नौकरी करते हैं, आप राजनीति के क्षेत्र में हैं, या फिर आप व्यापार या फिर बिजनेस करते हैं, ठीक है। शुभ वर्ग में विद्यमान हो D9 चार्ट में भी और आपके जन्म कुंडली में भी शुभ वर्ग में यदि विद्यमान है, शुभ ग्रहों से दृष्ट है और इस कंडीशन में केतु आपके बर्थ चार्ट में विद्यमान है, तो बहुत सारे बेनिफिट वह अपनी महादशा में प्रदान करता है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगी कि अगर आप विदेश की तैयारी कर रहे हैं तो इन 7 वर्षों में यह संयोग बनाता है केतु, जब दशा, महादशा और अंतरदशा में इस तरह का केतु आपके जन्मपत्री में आता है। उसके बाद अगर जहाँ भी आप काम करते हैं, राज्य पक्ष से लाभ, राज्य से लाभ, आपके अगर आप विद्यार्थी हैं तो आपके डीन, आपके हेड ऑफ डिपार्टमेंट, आपके प्रोफेसर जो हैं उनसे आपको लाभ दिला देगा। या फिर अगर आप बिजनेस करते हैं तो गवर्नमेंट से रिलेटेड लाभ आपको प्रदान करेगा, या फिर आप राजनीति में हैं तो भी आपको गवर्नमेंट का बेनिफिट प्रदान करेगा, या फिर आप नौकरी करते हैं तो आपके जो बड़े अधिकारी हैं आप उनसे लाभ ले सकते हैं केतु की महादशा के दौरान। दशाफलाध्याय में आया है कि केंद्रे लाभे त्रिकोणे वा शुभ राशौ शुभेक्षिते, सोचे वा शुभ वर्गे वा राजप्रीतिम मनोनुगम, ठीक है।
तो इस तरह की स्थिति अगर आपके बर्थ चार्ट में है तो केतु आपको बेनिफिट प्रदान करेगा, यानी आपके मनोनुकूल वातावरण को प्रदान करेगा। जैसा आप चाहते हैं वैसा केतु अगर इस कंडीशन में आपके बर्थ चार्ट में विद्यमान है तो वैसा बेनिफिट आपको केतु दिला देगा, और अचानक से दिलाएगा, आपको विश्वास भी नहीं होगा। ये 7 वर्ष की जो दशा है वो बहुत बेनिफिट देती है जब आपके जन्मपत्री में इस तरह से केतु विद्यमान है। आपको देश का, ग्राम का अधिकारी बना देगा, यानी अगर आप राजनीति से जुड़े हुए हैं या फिर आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं इस तरह के, तो आपको वो बड़ा पोस्ट दिलाता है, बड़ा पद दिलाता है, जिसको हम कहते हैं कि नेता मंत्री या फिर डीएम, एसडीएम, या फिर आपके जो भी आप जिस कंडीशन में हैं, जिस उम्र के पड़ाव पर हैं, उससे रिलेटेड लाभ आपको केतु प्रदान करेगा। संतान के विषय में अगर आप चिंतित हैं तो केतु अगर इस कंडीशन में आपके बर्थ चार्ट में बैठा है तो वह उसका लाभ आपको प्रदान करेगा। विदेश का भ्रमण कराएगा। निश्चित तौर पर केतु की महादशा अंतर्दशा चलती है तो आप जरूर से अपने देश से बाहर जाने के लिए सोचने लगते हैं, और इसका लाभ आपको केतु प्रदान करेगा। सुख कारक स्थिति होती है, स्त्री पुत्र का लाभ मिलता है, उसका सुख आपको आपके जीवन में मिलता है। और अगर आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो पशु विभाग से रिलेटेड आपको जॉब भी दिला देगा, या फिर पशुओं से रिलेटेड अगर आप व्यवसाय करते हैं तो उसमें आपको लाभ दिलाएगा केतु। और अगर पशुओं से रिलेटेड सेवा करके आप कोई भी लाभ अपने जीवन में लेना चाहते हैं तो भी आप केतु की इस दशा में ले सकते हैं। तो ये रहा केतु के शुभ पक्ष का प्रभाव, यानी शुभ पक्ष रहा जो केंद्र त्रिकोण लाभ और शुभ भाव से दृष्टि है, शुभ ग्रहों से दृष्टि है, शुभ भाव में, तो इस तरह की बेनिफिट केतु आपको प्रदान करता है। अब हम आपको यहाँ पर बताएंगे कि केतु बुरा कहाँ करता है, शुभ अगर है तो अशुभता कहाँ पर प्रदान करता है आपकी जन्मपत्री में बैठ के। तो सबसे पहले हम केतु के विषय में जब बताएंगे तो तृतीय भाव केतु का शुभ भाव होता है, छठा भाव केतु का शुभ भाव होता है, और एकादश भाव भी केतु का शुभ भाव होता है। तो वहाँ पर भी अगर केतु बैठा है तो दशा, अंतर्दशा, महादशा में वह आपको बहुत तरह के सुख प्रदान करेगा, राज्य का लाभ आपको देगा। यानी अगर आप स्थानांतरण के विषय में सोच रहे हैं, या फिर आप किसी भी उच्च पद की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई कार्य लेना चाहते हैं, तो केतु वहाँ पर आपको उसका बेनिफिट दे देगा। आपको आपके मित्रों का सहयोग प्रदान करेगा यदि तृतीय, छठे और एकादश भाव में आपके केतु जन्मपत्री में विद्यमान है। आप वाहन खरीदने की स्थिति बन सकती है, अच्छे वाहन का लाभ आपको केतु यहाँ पर प्रदान करेगा। आपको बहुत सारे चीज़ों से नवाजता है, धन दौलत, ये सारी कुछ चीज़ें केतु अगर इस कंडीशन में आपके बर्थ चार्ट में है तो वह आपको प्रदान करता है। सवारी का भी, यानी आप अच्छी सवारी करेंगे, अच्छे वाहन में बैठने का पूरा सुख आपको यहाँ पर मिलेगा जब केतु की महादशा अंतर्दशा आपके बर्थ चार्ट में चलती है। अब हम आपको बताएंगे कि दशा के अंत में केतु क्या करता है। जब वह तृतीय भाव में होगा, छठे भाव में होगा और एकादश भाव में आपकी जन्मपत्री में विद्यमान होगा तो दशा के आरंभ में वह राजयोग देता है। इसको आप जान लीजिए कि जैसे ही दशा प्रारंभ होती है, यानी 7 वर्ष की जो दशा है, तो 2 2 4 2 6 यानी 2.25 वर्ष की दशा का प्रभाव आपको मिलता है। कैसे? 2.25 वर्ष आपको राजसुख प्राप्त कराएगा, राजयोग बनाएगा, यानी बहुत सारी कंडीशन शुभता की तरफ आपको लेकर जाएगी। जब 2.25 वर्ष से आगे बढ़ेगा, यानी 2.5 वर्ष से लेकर 2.25 वर्ष जैसे ही, और मध्य जो उसका अंतराल होता है, मध्य जो काल होता है केतु की दशा का, उसमें थोड़ा सा भय आपको केतु प्रदान करेगा। अगर इस तरह की कंडीशन बन रही है तो वहाँ पर आपको संभलने की ज़रूरत है। आगे मैं उपाय बताऊंगी क्या करना है आपको। लेकिन जब दशा का अंत चलता है, यानी केतु जब अपने अंतिम पड़ाव में जब वह चलता है, तो आपको अपने जगह से दूर कहीं जाने के लिए प्रेरित करता है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर आप जाते हैं, भ्रमण की स्थिति बनती है, या अगर हम अपने जगह पे काम कर रहे हैं तो ऐसी स्थिति बनेगी कि हम कहीं और जाकर काम करें। अचानक से इस तरह की स्थितियां आपको झेलनी पड़ सकती हैं। आपको दूसरी जगह पे, अपने स्थान से दूसरी जगह पे जाकर आपको, यानी दूरागमन की स्थिति आपकी वहाँ पर बनती है। दूरगमन की, यानी दूर, अपने क्षेत्र से दूर की स्थिति बनती है। शारीरिक कष्ट होता है
जब अंत दशा चलती है तो शरीर से संबंधित कष्ट होता है। तो इस तरह अगर केतु की महादशा, अंतर्दशा या फिर प्रत्यंतर से आप जूझ रहे हैं, इस तरह की कंडीशन क्रिएट हो रही है, तो आपको उपाय करना ही करना है। और अगर केतु आपके जन्म पत्री में द्वितीय भाव में, अष्टम में और द्वादश भाव में बैठा है तो बहुत संभल कर रहने की ज़रूरत है। और जब वह महादशा में, अंतर्दशा में चलता है तो आपको परा आश्रित होने की कंडीशन बना देता है। कुछ ऐसी कंडीशन बता ना, एक जगह मतलब हम अपना सब कुछ राज पक्ष छोड़ के पराश्रित हो जाए, दूसरे के आश्रित हो जाएं। वो खाना दे तो हम खाएं, वो हमें पैसा दे तो हमें पैसे की आमदनी हो, यानी बहुत सारे बेनिफिट जो है हमारे जीवन के, वो हम परा आश्रित होने की बन जाती है। हमारे भाई बंधुओं को दुख होता है, उनसे दूरी बन जाती है। कभी कंडीशन होती है कि इस तरह की कि वो हमसे दूर हो जाए, है ना। स्थान का जो पॉजिटिव प्रभाव नहीं पड़ता, यानी हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर जब जाते हैं तो उसकी हानि हमें झेलनी पड़ती। उससे रिलेटेड यानी हम स्थानांतरण, यानी कुछ ऐसी जगह स्थानांतरण हो जाए जो हमें बेनिफिट भी नहीं दे रहा है और हमें अच्छा भी नहीं लग रहा है, वहाँ पर हम सुटेबल भी फील नहीं कर रहे हैं। तो इस तरह की स्थिति हमारी बनती है जब केतु द्वितीय भाव में, अष्टम में और द्वादश में आपकी जन्म पत्री में विद्यमान है। तो मानसिक रोग जैसी स्थिति बनती है, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, ये कष्ट आपको यहाँ पर मिलता है। और किसी बुरे व्यक्ति का संग आपको मिलेगा। अगर केतु की अंत दशा चल रही है आपकी, तो किसी ऐसे, अगर 8 और 12 भाव में आपकी जन्मपत्री में विद्यमान है और किसी भी शुभ ग्रह से दृष्टि नहीं है, तो आपको दुष्ट की संगति मिलती है, जिसके साथ आपको बिल्कुल से रहना मना होता है और आप वहाँ पर सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। ठीक है, रोग से दो चार होना पड़ता है, हेल्थ इशू, हेल्थ प्रॉब्लम देता है निश्चित तौर पर। केतु जब इस तरह कंडीशन में आपके बर्थ चार्ट में विद्यमान है तो आपको ध्यान देना है। अब हम आपको उपाय बताएंगे। केतु अगर आपके बर्थ चार्ट में इस कंडीशन में 2, 8, 12 भाव में है तो आपको क्या करना है। केतु से संबंधित जप करना है, ब्लैंकेट दान करना है, ग्रे कलर यानी धुएं के कलर का ब्लैंकेट आप केतु के लिए दान करना है, उसका बेनिफिट आपको यहाँ पर जरूर से मिलेगा। सतंजा दान करना है, अपने वजन के 10वें हिस्से के बराबर सतंजा। निश्चित तौर पर केतु की अंतर्दशा, महादशा यदि आपके जन्मपत्री में चल रही है और बेनिफिट नहीं दे रहा है, इस तरह की कंडीशन से दो चार करा रहा है, तो आपको उसका उपाय करना है अपने उस दशा काल के दौरान। ठीक है, तो आपको उससे लाभ प्राप्त होगा। और जो बहुत बुरा कर रहा है उससे आपको बेनिफिट भी मिलेगा। यानी हम उपाय करके 70 to 85% रिजल्ट को अपने फेवर में कर सकते हैं, लेकिन ग्रह जो है 10 से 15% अपने प्रभाव को देता ही देता है। कितना भी उपाय हम कर लें तो ऐसा होता है कि बारिश होनी है और हमें छाता लगा लेना है। तो अगर आपकी जन्मपत्री में केतु इस कंडीशन में है तो आपको उपाय कर लेना है, तब उसकी शुभता आपको आपके जीवन में प्राप्त होगी। तो प्लीज़ अपने दोस्तों में साझा करें अगर हमारा ये वीडियो अच्छा लगता है, और नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे रूबरू होंगे। नमस्कार, जय श्री कृष्ण।